हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी का 3.2 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगा, इस एक्सरसाइज में आपको एंगल्स पढ़ने को मिलेंगे। वो भी कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेंगे? एक्सटीरियर और इंटीरियर। ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल जो बाहर का होता है और इंटीरियर जो अंदर का होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होता है इसका टोटल कितना होता है? 360। अब इस 360 डिग्री एंगल से कभी आपको एंगल फाइंड करने होंगे तो कभी आपको साइड्स पता करनी होंगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये दो डायग्राम दिए हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। दो डायग्राम बना के दिए हैं उन्होंने। देखिए हम बना लेते हैं इस तरह के। और बाहर की तरफ 125 डिग्री एक ये है और ये एक्स है और ये 125 डिग्री। दो एंगल उन्होंने दिए हैं ऑलरेडी और हमसे बोल रहे हैं कि आपको ये x की वैल्यू पता करनी है। अब हम लिखेंगे वी नो द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x ये है। तो एंगल 1 हमारा कितना है? 125 प्लस दूसरा है हमारा 125 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 250 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल x को हम यहाँ रखेंगे, 360 यहाँ है, ये इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एंगल x हमारा कितना आ गया? 0 में से 0 गया, 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2 गया तो 1। हमारा एंगल x आ गया 110 का। ठीक है, अभी हमने क्या करा था? एंगल दिए थे तो एंगल से मिसिंग एंगल हमने फाइंड करा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम साइड्स पता करेंगे। साइड्स दी हैं और एंगल देखेंगे। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 9 साइड और 15 साइड। देखिए फर्स्ट जो दिया है हमें 9 साइड, हमें एंगल पता करना है। तो हमें पता है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो कितना होता है हमारा? 360 डिग्री। अब दूसरा लिखेंगे, हम दूसरा लिखेंगे इसमें हम साइड्स कितनी हमें दी हैं? 9 दी हैं। अब हम क्या करेंगे? एंगल हमें पता करना है। ठीक है, तो एंगल के लिए यहाँ एंगल लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 9 का कर देंगे, 9 1 से 9, 9 क्या हो जाएगा आपका? 4040। ठीक है, आपका जिसमें 9 साइड हैं उसके एंगल कितने डिग्री के होंगे? 40 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब देखिए इसी का जो सेकंड है वो उसमें दी है हमें 15 साइड्स। फिर हम वही करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है? 360 डिग्री। साइड्स कितनी दी हैं? 15। 360 डिग्री तो एंगल कितना होगा हमारा? 360 डिग्री बाय 15। ठीक है, अब हम डिवाइड लगा देंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 6 बचा आपका और 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60। मतलब हमारा जिसमें 15 साइड हैं, 15 साइड हैं, उसका हर एंगल कितने डिग्री का होगा हमारा? 24 डिग्री।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज़ 24। मतलब वो कह रहे हैं अगर आपको एंगल दिया है, एंगल का मेजरमेंट कितना है 24 डिग्री है, तो आपको साइड्स पता करनी है। ठीक है, देखिए हमें थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, 24 डिग्री के एंगल दिए, हमें साइड्स पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 24 से डिवाइड लगा देंगे, साइड्स आ जाएंगी हमारी 15। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज़ 165 डिग्री। देखिए दोस्तों, हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी तक हमें एक्सटीरियर एंगल दिए थे। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, इसमें इंटीरियर एंगल दिया है और हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में और एंगल हमें कितना दिया है 165 डिग्री, तो 180 डिग्री में से हम 165 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 15। अब हम निकालेंगे उसकी साइड्स। तो साइड्स निकालने के लिए हमारे क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय हमारी जो ये एंगल का साइड आया ना, ये कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना है 360 डिग्री हमारा एक्सटीरियर का एंगल है। ठीक है, हम डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये आ जाएगा हमारा 24 साइड्स। आया दोस्तों, इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर में हम 360 करते हैं, पहले इंटीरियर दिया है तो 180 में से 165 माइनस करेंगे, फिर 360 में 15 का डिवाइड लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ 22। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ये दिया है और इसी का बी ऑप्शन इन्होंने दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन और वाई। चलते देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें इन्होंने हमें क्या दिया है 22 दिया है। ठीक है, और वो भी क्या दिया है 22 एक्सटीरियर एंगल दिया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने ये एंगल दे दिया है, हमें साइड पता करनी है। अगर हम 22 से इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये नहीं कटेगा। ठीक है, एक स्टेप कट जाएगा। ये देखिए 1 आ गया, 1 और 8 और 0, अब कैसे कटेगा, ये पॉसिबल नहीं है। सो हम आंसर में लिखेंगे नो, बिकॉज 22 इज नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री। यहाँ नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिख देंगे बस। ठीक है, ये हमारा ए पोर्शन है। अब बी पोर्शन देखते हैं। बी पोर्शन इन्होंने क्या दिया है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे नो, because each exterior angle is 180 degree minus 22 equals to 158। हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो इन्होंने इंटीरियर दिया, तो 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158। अब 158
360 जो हमारा एक्सटीरियर रहता है वो 158, इट इज़ नॉट डिवाइजेबल। सो हम लिखेंगे विच इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वाले में क्या दिया था उन्होंने 22 एंगल दिया था, तो 22 360 से डिवाइजेबल नहीं है, तो इट्स इट नॉट पॉसिबल। सेकंड में भी उन्होंने क्या करा था, इंटीरियर दिया है और 22 दिया है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन वाई। देखिए इंटीरियर एंगल का दिया है, इंटीरियर एंगल का हमारा सम कितना रहता है 180 डिग्री। ठीक है, और वो भी दिया है इन्होंने पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन इंटीरियर में क्या बन सकता है हमारा, एक ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर 180 को हम, अब ट्रायंगल की कितनी साइड्स रहती हैं 1 2 3, अगर हम 180 को 3 से डिवाइड करें तो 3 1 3, 3 6 18। ठीक है, तो हमारी एक साइड कितनी आ जाएगी, एक एंगल जो आएगा हमारा वो 60 डिग्री का आएगा। तो हम इसे लिखेंगे द इक्विलैटरल ट्रायंगल बीइंग अ रेगुलर polygon of 3 sides has the least measure of an interior angle equals to 60 डिग्री। यानी हमारा एक इंटीरियर एंगल को लेके अगर हम साइड्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो एंगल हमारा जो बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो 6th का बी क्वेश्चन है, इसमें अभी हमने जो करा वो इंटीरियर का था, अब ये बोल रहे हैं एक्सटीरियर एंगल से पता करना है हमें। ठीक है, तो हम इसका लिखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल में कितने होते हैं हमारे 360 डिग्री होती है, ये आपको पता ही है। ठीक है, अगर हम जो हमारा फर्स्ट ए पार्ट था उसी के आधार पर अगर हम लिखें बाय ए, वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल विल बी, क्या होगा, अगर हम 360 डिग्री को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का अगर हम करते हैं तो। ठीक है, तो हमारा एंगल कितने का आ गया, एंगल विल बी 120 डिग्री। आई होप ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको कंप्लीट अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को लाइक और विजिट सब्सक्राइब करें। थैंक यू।